शोएब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज म्यूट है मेरे ख्याल, प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आई मेरी मैडम? जी जी, बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, ये आवाज आई। देखिए, मैंने एक बात आपसे कही कि देखिए, जहां तक बात है, जैसे होता क्या है कि जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, चाहे मरकज की हुकूमत हो चाहे रियासत की हुकूमतें हो, हम्म जब भी कोई बिल पास कराना चाहते हैं तो बिल पास हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है, चाहे वो जिस अंदाज से पास किया जाए। हम्म देखिए, जहां तक मदरसे की बात है, तो अगर आप ये देखिए तो इस वक्त भी जो भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं टारगेट पे मुसलमानी आ जाता है। ये 2016 में जब बिल आया था, जाहिर सी बात अखिलेश सरकार, जब उस टाइम पे मुलायम सिंह सरकार थी, तो आपने कहा एसपी ने उसको पास कर दिया था, आज उसको वापस किया जा रहा है। तो जांच के लिए कभी भी मैंने एक बात ये कही कि कोई भी एक मुसलमान चाहे मदरसा चलाता हो या कुछ भी करता हो, आम मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई जांच से कभी वो घबराया नहीं, उसने हमेशा कहा कि जांच करिए। लेकिन अगर आप मौजूदा उस वक्त देख लिए तो राम नाईक जो थे उस वक्त यहाँ पर राज्यपाल थे, कोई बीजेपी के भी थे, वो महाराष्ट्र से यहाँ पर आए थे, उनको भी बिल ऐसा लगा तो उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया था। वहां से क्या हुआ, उस पर बात हो चुकी है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। हम्म देखिए, होता क्या है कि अगर इस तरह कोई बात की जाए, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम इसमें बड़े बड़े आलिमों को बैठा लेते, उनसे बात कर लेते कि इसमें किस तरह के प्रावधान रखे जाए। मैं समझता हूँ उसको वापस करने के बाद मैं समझता हूँ योगी जी जो है कम से कम बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, और इसको हटा के नहीं बल्कि इसमें अमेंडमेंट कुछ ना कुछ होगा। और मैं समझता हूँ जैसा जांच की बात चल रही है, आप कह रही है पुलिस जांच कर सकती है, फौरन जेल जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात ही ना की जाए कि जांच होगी और जेल जाएंगे। अगर कोई इस तरह का काम करेगा, चाहे कोई हो, शोएब सिद्दीकी अगर हो, चाहे किसी स्कूल का टीचर हो, जरूरी क्या मदरसा हो, कहीं का कोई टीचर अगर हो, तो वो जेल भेजा जाएगा अगर वो गलत करता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के मामले जब वापस लिए जाएं, तो गुजारिश मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रहेगी कि कम से कम बड़े बड़े आलिमों को जो मदरसों में ऐड जाता है, काफी ऐड अब कम भी हो चुका है, ये भी आपको मालूम होगा। जब तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चलिए ठीक है, हालात ऐसे होते हैं कि आज जैसे गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है कि पैसा मेरे पास इतना नहीं मदरसों के लिए है। लेकिन मदरसों में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा जरूर कि बीजेपी में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे, तो उन्होंने जो है अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, और वो मदरसों के ही पढ़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि शोएब सिद्दीकी को गलती अगर करते हैं तो पूरी कौम को भुगतना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे किसी कौम से हो। अगर मैं समझता हूँ कि हमारे कोई हिंदू भाई भी अगर कोई गलती करते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को उसका लांछन या उन पर इल्जाम लगाए तो बेहतर नहीं हो। और जाहिर सी बात, बिल पास हो गया, वह पहुंचा है, मैं आगे कार्रवाई देखता हूँ उस पर क्या होता है। लेकिन मेरी गुजारिश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रहेगी, वो हमेशा सख्त रखते जाने जाते हैं कि कम से कम मदरसों में जो बच्चों का भविष्य है उसको देखते हुए उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, और जो उनको जो ऐड मिलते हैं वो ऐड ना रोकी जाए। और आप जांच जरूर कराइए, जाहिर सी बात है, मदरसे में भी अब एक एग्जाम लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए कुछ औरतें जो बच्चे लड़कियां जो ट्यूशन वो टीचर की नौकरी कर रही हैं उर्दू वगैरह में, और भी माध्यमिक में है, उनके एग्जाम हो रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि उसमें एग्जाम योगी जी ले रहे हैं कि अगर उस लायक निकलेगी तो रखा जाएगा, वरना उनको व्यारत दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। तो चलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी नौकरी में इंटर मांगते हैं और मैं हाई स्कूल पास हूँ, तो जाहिर सी बात इंटर चाहिए, उसमें हाई स्कूल नहीं चलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश योगी आदित्यनाथ जी से रहेगा कि चूंकि मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी कास्ट के हों, चूंकि जो बच्चे मासूम होते हैं वो मुल्क का भविष्य होते हैं, वो किसी भी कास्ट के हों, ऐसा नहीं मुसलमान या हिंदू, किसी कास्ट के हों, तो कम से कम बच्चों का भविष्य देखते हुए इस पर ऐसा फैसला लिया जाए कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। मेरी गुजारिश योगी आदित्यनाथ जी से यह रहेगी। और खासकर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा जब भी उन्होंने कोई बात कही तो कोई एक समुदाय का नाम नहीं लिया, न योगी जी ने नाम लिया। लेकिन होता क्या, डिबेटों पे हम आप जब बैठते हैं तो उस तरह की बात लेते हैं कि कोई भी मामला अगर होता है तो उसमें मुसलमान ही टारगेट पे आता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह की बात ना की जाए, जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आखिरकार देखिए जो